वृश्चिक राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, फिलहाल आपको पेट की बीमारियों से बहुत बचने की आवश्यकता है। आपका पेट आपको बहुत परेशान कर सकता है। गैस्ट्रिक ट्रबल, खाना पीना नहीं पचना, आंतों से जुड़ी इन्फेक्शन होना, अपेंडिक्स अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पहले हो चुकी है, अभी बहुत सावधानी बरतिए क्योंकि कुछ योग ऐसा चल रहा है। इतना ही नहीं, वृश्चिक राशि के सभी व्यक्तियों के साथ जो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी, कमोबेश वो अभी भी हैं। कैसे? ऑलरेडी राहु आपके चतुर्थ भाव में है, बृहस्पति अष्टम भाव में है, शनि पंचम भाव में है। हालांकि शुक्र बुध शनि मंगल का सूर्य मंगल का कोई राशि परिवर्तन अभी हुआ है, सूर्य मंगल का भी और शुक्र बुध का भी। आपके थर्ड हाउस में मंगल सूर्य, फोर्थ हाउस में शुक्र और बुध अभी आ चुके हैं राहु के साथ। तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कारण है और क्या निवारण है, केवल समस्या नहीं, उसके समाधान की चर्चा भी इस वीडियो में की जाएगी। आप कंटिन्यू बने रहिए। और एक विशेष बात, 15 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का दिन सभी समस्याओं से मुक्ति का दिन होता है। आपकी कुंडली के अनुसार जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके साथ में, उनके उपाय का सबसे बेस्ट डे है। इस दिन से अगर कोई पूजा पाठ शुरू भी कर दी जाए तो ऐसा कहते हैं कि अच्छी शुरुआत अगर हो जाए तो आधा काम उसी समय कंप्लीट हो जाता है। तो आप बने रहिए, आपको समाधान भी बताया जाएगा। आने वाले 7 दिनों की बात की जाएगी, 7 दिन कैसे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी कुछ जो समस्याएं वर्तमान में बहुत ज्यादा है, उन सब समस्याओं से। देखो, पहली चीज तो क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बोला, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना। शनि पंचम भाव में है। 5वें घर के शनि पैसे से परेशान करते हैं, कुछ व्यापार से दिक्कत देते हैं, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ये शनि के इफेक्ट है। राहु जो बैठा है चतुर्थ भाव में, ये घर परिवार की तरफ से दिक्कत देते हैं। पारिवारिक लोगों के साथ में विचार मिलाने में बड़ी कठिनाई होती है, परिवार से सहयोग नहीं मिलता और अपने ही परिवार के लोग शत्रु के समान व्यवहार करने लगते हैं जब किसी के फोर्थ हाउस में राहु होता है। आप कुंडली देख लेना, बहुत सिंपल चीज है। देखिए, वैसे मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ, कभी किसी एक ग्रह को देख के फलादेश नहीं होता है, क्योंकि चतुर्देश कहाँ है, उस पर दृष्टि किस चीज की है, वो सब देखा जाएगा। लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर किसी के भी फोर्थ हाउस में राहु विराजमान है तो आज तक मैंने देखा उस व्यक्ति को परिवार से सहयोग नहीं मिला। एक समय के बाद परिवार ने कहा, भाई तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये राहु का इफेक्ट है। राहु का काम होता है धोखा देना। ये राहु जब 7वें घर में बैठ जाता है तो मैरिड लाइफ में धोखा देता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो शादी के बाद व्यक्ति को पता चलती है, जो पहले पता नहीं होती है। तो अभी गोचर में आपको राहु चल रहा है, मतलब परिवार से जुड़ी समस्याओं का ध्यान आपको बहुत ज्यादा अभी रखना पड़ेगा। पारिवारिक समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, माँ के साथ में वैरभाव हो सकता है, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, मदर के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हो। और 8वें घर में जो बृहस्पति है, ये भी पेट संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये लीवर में दिक्कत देंगे, खाया पिया पचेगा नहीं, मतलब मेहनत नहीं हो पाएगी या तो आपसे इतनी, या जो भी रीजन रहेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान दोस्तों अभी रखिए। मंगल और सूर्य थर्ड हाउस में है, मतलब मेहनत पूरी आप पूरे दिल से करोगे, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं, मंगल जब उच्च का होता है तो व्यक्ति में डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है, डेडिकेशन का फल उसको मिलता है। शुक्र और बुध चतुर्थ भाव में आ चुके हैं। 4थे घर में शुक्र फिर भी ठीक होते हैं, बुध उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी हो सकती है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो इंपॉर्टेंट, तो किसी दूसरे से राय जरूर करना। जब कोई सामने वाला व्यक्ति कहे या कोई आपसे बड़े बोले कि हाँ ठीक है, तब उस काम को आप कीजिएगा। आने वाले 7 दिनों की अगर मैं बात करूं, और एक समस्या और है जिसका मैं जिक्र आपको कर देता हूं, वो है करियर की समस्या। क्योंकि जो केतु 10वें घर में है, ये क्या करते हैं, करियर में बहुत अनस्टेबिलिटी देते हैं। उसका करियर घूमता ही रहता है, इधर नौकरी की उधर छोड़ दी, कभी की कभी छोड़ दी। तो इसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के एंड में, आप बने रहिए। अभी 9 से लेकर 15 तारीख तक का दिन कैसा जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। देखो, 9 तारीख को दिन थोड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ मैंने लिख भी रखा सबसे खराब दिन है। 12वें घर का चंद्रमा है। ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है कि 6, 4, 8 और 12, इनमें अगर गोचर में चंद्रमा आ जाए तो वो खराब होता है। मन में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रह सकती है, हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, मन के विकार आपको जकड़ सकते हैं, मन का उत्साह कम हो सकता है, मन की समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, बॉडी में इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। जल तत्व डिस्टर्ब करता है। तो 9 तारीख का दिन शांति से निकाल देना। 10, 11 ये 2 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। लग्न में चंद्रमा है, लग्न का चंद्र जैसा भी हो बढ़िया रहता है, थोड़ा सा मन रिलैक्स रहता है, मन में शांति रहती है। 12, 13 और 14 ये 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। धन स्थान में चंद्रमा रहेंगे, और धन के स्थान में चंद्रमा धन देने वाला होता है। रुपए पैसे की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। रिलेशनशिप के जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हैं। इतना ही नहीं,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी जो आपकी होंगी वो उन आर्थिक समस्याओं में भी आपको रिलीफ काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। एक और जो चीज़ 15 तारीख को आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15 तारीख को क्या रहेगा कि वैसे तो शिवरात्रि का दिन है, लेकिन सूर्य चंद्रमा साथ है। कभी-कभी कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा अगर आपको करनी है, कोई ट्रैवल करना है, तो इस दिन को अवॉइड कर दीजिएगा। ये दिन थोड़ा-सा खराब आपके लिए जाएगा। 15 तारीख का दिन शिवरात्रि का दिन है, सभी समस्याओं के अंत का दिन है। तो अभी मेन समस्या क्या निकल के आती है आपकी? मेन समस्या निकल के आती है कुछ तो पैसे की, कुछ पारिवारिक समस्याओं की और स्वास्थ्य की। तो देखिए, पारिवारिक समस्या अगर किसी भी तरह की आपको है, तो देखिए 2-3 तरह की समस्याएँ मुख्य होती हैं। या तो परिवार के लोगों के साथ में डिस्टर्बेंस, या वाइफ या हस्बैंड के साथ में। शिव मंदिर में जाना, एक मूली लेकर के भगवान शिव और माँ पार्वती जी के चारों तरफ लपेटना, गठबंधन करना। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 3 माला का वहीं बैठ के जप करना। एक कोने में बैठ जाना, शिव पार्वती जी से प्रार्थना करना, इसका जप करना। आपकी जो भी पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी आराम आएगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनने में कुछ आपकी रुचि है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप उससे पहले मंगवा लेना, और शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करके, एनर्जाइज्ड करके उसको पहन लेना। इससे भी जो पारिवारिक समस्या है उनमें रिलीफ मिलता है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आते हैं, तो उस केस में अगर कोई रुद्राक्ष धारण करना है तो 5 मुखी रुद्राक्ष, बहुत सिंपल, सबसे सस्ता रुद्राक्ष यही होता है। एक 5 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला पूजा पाठ करके भगवान शिव को पहना के, या उनके सामने जलेरी पे रख के, हाथ जोड़ के, उनका प्रसाद समझ के, और शिवरात्रि के दिन आप पहनना चालू कर दो। स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आपके अपने आप हो जाएगा, मन शुद्ध होगा इससे आपका। ऐसा कहते हैं रुद्राक्ष के, जब हम स्नान करते हैं, रुद्राक्ष से जो जल टच होकर हमारे ऊपर गिरता है, वो हमारे मन के विकार नष्ट करता है, शरीर के रोग नष्ट करता है, और अपनी पूजा पाठ का पूरा फल हमें प्रदान करता है। तो उस दृष्टिकोण से आप ये काम कर सकते हैं। जल में या दूध में थोड़े से काले तिल मिला करके, और आप शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पे चढ़ाना, ओम झूम सह इस मंत्र का जप करते हुए। स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर होंगी। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हो और 4 प्रहर की पूजा कर सकते हो, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल में आप कभी चाहें तो कहीं इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 4 प्रहर की पूजा क्या होती है। हो सकता है हमारे इस पे वीडियो आपको मिल जाए, 2-4 दिन में आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका समय बहुत बढ़िया जाने वाला है, आने वाला समय बहुत अच्छा है। वीक में केवल एक दिन ऐसा है 9 तारीख का, जब आपको सावधानी बरतनी है। और एक खास बात, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ये स्वास्थ्य की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, धन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, या लॉस पे लॉस लगे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आपको जरूर एक बार अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि कुंडली रूट कॉज उसमें पता लगता है। गोचर में पता लगता है कि अब क्या हो रहा है, लेकिन वो कब से चल रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये पता चलेगा कुंडली से। तो आप अपनी कुंडली हमारे यहाँ दिखवा सकते हैं। और जिनके पास कुंडली नहीं है, तो हमारे भारतीय ज्योतिष में एक प्रश्न शास्त्र होता है, प्रश्न कुंडली। बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है। प्रश्न कुंडली में आपके सभी प्रश्नों के आंसर होते हैं, लेकिन वो होते केवल प्रश्नों के आंसर है, पूरी जिंदगी का हाल पता नहीं लगेगा। लेकिन जो आप पूछना चाहोगे उस सब प्रश्नों का उत्तर उसमें होता है। आप चाहो तो उसके माध्यम से भी गाइडेंस हमारे यहाँ से ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में, और एक मंथली वीडियो के साथ में कि मासिक राशिफल कैसा जाएगा। लेकिन अगर आपको सुनना है, देखना है, जानना है, तो कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।